everyone, how are you all? In this video, let's continue our discussion on short questions of chapter 10 quadrilaterals of class 9th, and these questions are in book R.S. Agarwal. And one more important thing students, this chapter quadrilaterals NCERT में ये chapter 8 है. So chapter name is quadrilaterals. Okay, let's continue from question number 42. So in this question, a quadrilateral PQRS is given and its opposite angles are equal. उसके opposite angles मतलब angle P is equals to angle R and angle Q जो होगा वो angle S के equal होगा. तो इस property से पता चलता है कि ये एक parallelogram हो जाएगा. And in this SR is 2 centimeter and PR diagonal हो गया, ये 5 centimeter. So all these are given information. Then determine PQ. PQ हमें find out करना है. बच्चों opposite angles equal हैं तो ये parallelogram, तो opposite sides भी equal हो जाएंगे. इसका मतलब जो PQ है वो भी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर. ठीक है, ये जो 5 सेंटीमीटर दिया था हमें डायगोनल, इसका कोई रोल ही नहीं है. ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे. दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर. भाई ये स्टेटमेंट हमें तो ट्रू नहीं लग रहा है, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो सिर्फ बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, है ना. डायगोनल्स सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते हैं. और परपेंडिकुलर की कंडीशन कौन से क्वाड्रिलेटरल में होती है बच्चों? डायगोनल बाइसेक्ट भी करें और एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी हों, परपेंडिकुलर ईच अदर. तो ये कंडीशन सिर्फ रोम्बस एंड स्क्वायर, जब ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ हमारे पास? फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्पेशल नेम कैन बी गिवन टू अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इफ एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180. तो हम इसी डायग्राम में समझ लेते हैं. एंगल P और एंगल S, अगर इन दोनों का सम 180 हुआ, इफ एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. बच्चों ये दोनों एंगल कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं? अगर हम इन दोनों लाइंस के रेफरेंस में देखें तो ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं और इनका सम हमें 180 दिया हुआ है. ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? PQ पैरेलल SR. तो अपोजिट साइड का पेयर, सिर्फ ये एक पेयर पैरेलल आ जाएगा. ओके, तो इस क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल नाम क्या हुआ? इसका स्पेशल नाम हुआ ट्रेपीजियम, बिकॉज ओनली वन पेयर इज पैरेलल. ओके, तो इसका स्पेशल नाम हुआ ट्रेपीजियम. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैन बी एक्यूट एंगल. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या ऐसा पॉसिबल है कि चारों एंगल का सम 90 से कम हो जाए? ठीक है, आप सोच के देखो, अगर चारों एंगल, इफ ऑल 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, तो सम जो है इन दैट केस 360 आता है. ठीक है, अब अगर चारों ही ऑल 4 एंगल्स आर लेस देन 90, सारे एंगल 90 से कम हो गए, तो सम कैसा आएगा? दैट इज ऑब्वियसली लेस देन 360 बनेगा ना. इट इज ऑब्वियसली लेस देन 360. जो सम होगा वो भी 360 से कम हो जाएगा. ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है. चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए. ठीक है, अगर 3 एंगल एक्यूट है तो भी बैलेंस हो जाएगा. तीनों एंगल एक्यूट है, 4th एंगल ऑब्ट्यूज बड़ा सा ले लेंगे, है ना, तो सम 360 आ जाएगा. बट अगर चारों एंगल एक्यूट हो गए तो 360 सम नहीं होगा, लेस आएगा. That's why this statement is not true. रीजन आप यही लिखेंगे, if all angles are acute, then sum of
all four angles will be less than 360 degree, which can't be possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? बिल्कुल गलत, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 46, ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैन बी राइट एंगल। ओ, राइट एंगल की तो हमने बाई चांस पहले ही बात कर ली थी। सारे एंगल राइट एंगल हुए तो सम 360 हो जाएगा। तो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? बिल्कुल पॉसिबल है भाई। हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर में चारों एंगल 90 तो होते हैं, है ना। रेक्टेंगल और स्क्वायर में ऑल फोर एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 47 में कहते हैं ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैन बी ऑब्ट्यूज। ना जी, ये भी नहीं होगा। ऑल एंगल्स ऑब्ट्यूज मीन्स ऑल ग्रेटर देन 90। जब सारे एंगल 90 से बड़े होंगे तो सम जो होगा वो ग्रेटर देन 360 हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब ये लोग बात कर रहे हैं कि कैन वी फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल हुज एंगल्स आर 70, 115, 60 एंड 120। जिसके एंगल्स ये हों, क्या हम उसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते? तो वी आर जस्ट हम लोग सिंपली ये चारों एंगल्स का टोटल करके देख लेते हैं। 70, 115, 60 एंड 120। ठीक है, 60, 120 टोटल 180 आ रहा है, और ये टोटल मुझे 180 नहीं लग रहा है। मतलब ऑल टुगेदर 360 आएगा या नहीं आएगा, वो हमें चेक करना है। तो दिस इज़ 180 और ये 180 नहीं आएगा, तो टोटल 360 नहीं आएगा। ओके, इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल इज नॉट पॉसिबल। और रीज़न भी यही लिखेंगे, एज सम ऑफ फोर एंगल्स इज नॉट 360, सो क्वाड्रिलेटरल नॉट पॉसिबल। इसको बनाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्पेशल नेम कैन बी गिवन टू द क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल एंगल्स आर इक्वल। चारों एंगल इक्वल हों, सम ऑफ ऑल फोर, चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। अब अगर चारों एंगल इक्वल होंगे, ईच एंगल विल बी 360 अपॉन 4, दैट इज 90 डिग्री। चारों एंगल 90 डिग्री। सो व्हाट स्पेशल नेम कैन बी गिवन? ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग आंसर में रेक्टेंगल लिखें या स्क्वायर लिखें। स्क्वायर भी तो हो सकता है। तो बच्चों, अगर चारों एंगल 90 डिग्री हैं तो फॉर श्योर, निश्चित रूप से रेक्टेंगल तो होगा ही, है ना। चारों एंगल 90 डिग्री, तो रेक्टेंगल तो ज़रूर होगा। स्क्वायर होने के लिए एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, है ना। स्क्वायर के लिए चारों साइड इक्वल, वो कंडीशन और हमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इफ़ ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री, तो यू कैन कंक्लूड फॉर श्योर इट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि चारों साइड इक्वल हों, है ना। चारों एंगल 90 हैं, चारों साइड्स इक्वल आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज रेक्टेंगल। लेट्स सी इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इफ D and E are the respectively midpoints of side AB and BC। साइड AB का मिड पॉइंट D है, साइड BC का मिड पॉइंट E हो गया। ठीक है, नाउ AB is 7.2 and BC is 9.8। AB is given 7.2 centimeter, BC is given 9.8 centimeter. Also AC is 3.6। चलो जी, AC 3.6 भी दिया हुआ है। तीनों साइड हमें ट्राइंगल की दे दी हैं। देन डिटरमाइन द लेंथ ऑफ DE। हमें DE का लेंथ बताना है। ठीक है, ये दोनों मिड पॉइंट दिए हुए थे हमें। ओके, तो आई थिंक AB और BC, इनका तो ज़रूरत भी नहीं था। डायरेक्टली बाय मिड पॉइंट थ्योरम व्हाट कैन यू से? D
इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये जो लाइन सेगमेंट डी ई होगा दैट विल बी सिंपली थ्योरम को अप्लाई करके हाफ ए सी होना चाहिए और ए सी इज 3.6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.8 सेंटीमीटर, है ना। तो ये ए बी और बी सी तो आई थिंक कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, ठीक है। डायरेक्टली मिड पॉइंट थ्योरम का यूज हो रहा है। चलिए क्वेश्चन 51 देखते हैं। 51 क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ओके, डायगोनल पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो काहे की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी जगह बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, बट अदर क्वाड्रिलेटरल्स में और भी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, है ना। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री कहेंगे तो रोम्बस मान के चलेंगे या स्क्वायर मान के चलेंगे, ओके। ओनली डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर तो हम मिनिमम कंडीशन दैट इज पैरेललोग्राम मान लेते हैं। देन एंगल Q इज 56, ये एंगल 56 है। दे आर आस्किंग एंगल R, अरे ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया हमसे। जब ये पैरेललोग्राम है तो यू नो R और Q दोनों एंगल का टोटल कितना आता है, ये दोनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल Q के प्लेस पे 56 लिखेंगे, सो दैट इज 180 माइनस 56, सॉल्व करके 124 ही आएगा ये, है ना। सो लेट्स सी क्वेश्चन 52 में क्या कहते हैं। इन दिस गिवन फिगर एडजॉइनिंग फिगर बी डी ई एफ एंड ए एफ डी ई, ये जो कि मैंने रेड और ग्रीन कलर से बनाए हैं, दीज टू आर पैरेललोग्राम, ये दोनों ही पैरेललोग्राम हैं। एंड दे आर आस्किंग इज ए एफ इज इक्वल्स टू एफ बी, क्या ये दोनों इक्वल होंगे। ए एफ, दे आर आस्किंग इज ए एफ इज इक्वल्स टू एफ बी, ठीक है। बच्चों ये पैरेललोग्राम गिवन है तो ए एफ, पहले हमें ए एफ डी ई, ये पैरेललोग्राम गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो ए एफ इक्वल होना चाहिए डी ई के, ठीक है। ए एफ डी ई के इक्वल होना चाहिए। और दूसरा दे आर टॉकिंग अबाउट एफ बी, हाँ इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों पहले पैरेललोग्राम में ए एफ डी ई के इक्वल आ गया, दूसरे पैरेललोग्राम के हिसाब से डी ई जो है वो एफ बी के इक्वल आ जाएगा, है ना। दूसरा पैरेललोग्राम बी डी ई एफ, इस पैरेललोग्राम के हिसाब से अपोजिट साइड्स डी ई किसके इक्वल हो जाएगा, एफ बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ए एफ डी ई के इक्वल, डी ई एफ बी के इक्वल, सो फ्रॉम दीज टू equations we can say AF is equals to FB, ठीक है। सो गिवन स्टेटमेंट जो था ये पूछ रहे थे इज दिस इक्वल और नॉट, सो यस दे आर इक्वल। बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। Ask to your more and more friends to subscribe the channel. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स as it's easy.